रोहित शेट्टी की जितनी भी फिल्में जो गोवा में शूट हुई हैं उनमें तो ये होता ही है। सैफ अली खान साहब की एक फिल्म थी गो गोवा गॉन, उसमें भी आप थे। अभी मलंग है, ये भी गोवा में शूट हुई है। तो ये इंडस्ट्री में आप फिल्में करने आए कि प्रोड्यूसर के खर्चे पे गोवा घूमने आए आप? ये सही कहा। मुझे पेड हॉलीडेज पसंद है, मुझे खर्चा करना अच्छा नहीं लगता हॉलीडेज पे। तो मैंने वो गो गोवा गॉन भी इसलिए कर ली, मैं कहा एक दिन हमें गोवा का ब्रांड एम्बेसडर बना दे ताकि वहाँ का आना जाना लगा रहे। एक्चुअली आपको याद है आपने गोवा में कितनी फिल्में करी हैं अभी तक? ये चौथी या पांचवी है शायद। वाह वाओ। यार मुझे भी ले जाया करो। फिल्म में ना रोल दो, ऐसे ही ले जाओ साथ में, ऐसे खाली स्पॉट बना के साथ में कुछ। ये ना यूं खाली ऐसी ये बातें कर करके इन्होंने गोवा खरीदने की हैसियत हो गई है। अब ये कह रहे हैं मुझे ले जाओ। पकड़ा गया कपिल। इंटरनेशनल आपके गेस्ट आ रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट यू। या आए हैं फॉरेन से गेस्ट, पैंट पूरी उनके पास भी नहीं हुई, देखो। That even though you're foreign, you're still wearing shorts, half trousers. सारी चीजें समझानी जरूरी नहीं है। अपने देश के राज कुछ यहाँ पे भी रखो। बड़ा लूटा है इन्होंने हमें। अरे सारी बातें बता रही है। सर वी आर सो हैप्पी टू मीट यू एक्चुअली। इट्स अ फनी शो। We are trying to be funny. Don't listen to that lady. She's from another channel. India and England. Bye bye. ये बड़े एक्स्ट्रा गोरे नहीं होते सर ये लोग, है ना? इंग्लैंड वाले घुटने देख रहा हूँ मैं अंग्रेज। ये मत बताना आप प्लीज, आप हर बात बता देते हो आप। अब नहीं कुछ नहीं। फिर वही बता रही हैं आप। मैम आपके रिश्तेदार आप कैसे जानते हैं? Fiance. अच्छा फियांसे। अरे वाह, अरे इसी बात पे शादी कब कर रहे हैं आप? अगले साल. हमें भी बुलाना जरूर। जरूर. शुक्रिया। Shorts पाना. हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ shorts पाना. अच्छा आप पंजाबी हैं? कहाँ से हाथ में लगे आपके ये? पर बहुत ही प्यारी जोड़ी लग रही है आपकी, बहुत बहुत मुबारक आपको। धन्यवाद। धन्यवाद. एक सवाल अर्चना जी का था मोहित जी आपके लिए। हाँ। कह रहे कि इन्होंने 12 में से 7 फिल्में इमरान हाशमी साहब के साथ बनाई हैं। हाँ। और इस फिल्म में भी हाशमी साहब वाली चीजें हैं। तो उनको क्यों नहीं लिया? उनकी चुंबकीय शक्ति कम हो गई है? मतलब ये ऑडियंस जानना चाहती है। सर देखो, एक फिल्म मेकर का एवोल्यूशन होता है। जी। तो पहले इमरान के साथ सीधा किस होता था। हाँ। फिर आशिकी के साथ हम लोगों ने थोड़ा और डिफरेंट स्टाइल ट्राई किया। हाँ। अभी इन लोगों के साथ उल्टा स्टाइल ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा एवोल्यूशन कर रहा हूँ, ट्राई तो कर रहा हूँ। नहीं वो क्रिएटिविटी अलग अलग है, एक्टर को तो मजा आ ही रहा है। अच्छा मोहित सर ने राज 2 डायरेक्ट की, मर्डर 2, आशिकी 2, अभी सुना है 1 विलन 2 भी कर रहे हैं। जी। 2 आपका लकी नंबर के 2 नंबर के काम करने में मजा आता है। सीधा कुछ आता ही नहीं, सब टेढ़े ही ट्राई करते हैं। पर जो भी टेढ़ा ट्राई करते हैं बड़ा मजेदार होता है। थैंक यू सर। आदित्य की ना 1-2 फिल्मों में मैंने देखा, इनका जब ब्रेकअप हो जाता है ना फिर ये शराब पीने लगते हैं। आपको किसी ने बताया नहीं पहले पी लेनी चाहिए, क्योंकि आप पहले पी लो ना तो गर्लफ्रेंड सुंदर दिखने लगती है। वो झगड़े भी नहीं होते, पता है? अच्छा, तो फॉलो करना चाहिए। आप फॉलो कर रहे हो ये अपने? मैं तो पीपी को छोड़ दी अब तो। अच्छा एक सवाल अनिल सर के लिए था। अनिल सर, ऐसा बोलते हैं कि जिन मर्दों की छाती पे बाल नहीं होते वो लॉयल नहीं होते। ओह गॉड। तो मैडम ने आपकी कुंडली देख के शादी की थी, छाती देख के? एक्चुअली दोनों। अच्छा सर, एक कुणाल, आपको हमने कहीं सोहा को कहते सुना था कि कुणाल जो है बड़े अच्छे कुक हैं, तो ये आपका शौक है कि प्रेशर है आपके ऊपर कि बनाना पड़ता है? दोनों दोनों है। सोहा को जब मैं
मुझे खाने का बहुत शौक है, तो अच्छा। मैंने उसको कहा था यार कम से कम खाना सीख लो, क्योंकि क्या है कि उनका अलग खाना है तो हम शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि हाँ। वो एक तरह का खाना खाती है। तो उसने मुझे बोला मेरे को चाय बनानी आती, पीनी है? मैं बोला हाँ बना दे। हाँ तो मैं बैठा था 5-10 मिनट, वो किचन से नहीं निकली, मैं किचन में गया, वो खड़ी थी वहाँ पे। मैं बोला क्या हुआ? तो बोलती है गैस कैसे जलाते हैं? तो मैं कहा लाइटर से जलता है। कहती नहीं, हमारे पास तो टिक 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 करके ऑन हो जाता है वैसा है। ऑटोमेटिक। बड़ी फैमिली, अमीर मैं रॉयल कहा हम तो फैमिली। फूक मार मार के जलाते थे पहले। What a good looking cast is sitting here. Hi Kevu, hi Disha, hi Adi, hi Anil sir, hello Mohit sir. नमस्ते। ये Sir, कैसी लग रही हूँ? Beautiful. ये जॉन्डिस वाला चश्मा पहन के कहाँ से आई तू? Excuse me? मेरी बात सुन एक, ये जो तूने अपना लुक लिया है, ये तेरी अपनी चॉइस है कि कोई टीम रखी हुई लुक खराब करने के लिए? What rubbish कप्पू, ये मेरा गोवा लुक है। सुबह हाथ में जलेबी लेकर दे, ये मेरा पोहा लुक है। ये सबसे कुछ नहीं होगा, मेहनत किया करो। देखो कप्पू, इस शो के लिए मैंने भी दिन रात मेहनत की है, ओके? Excuse me? बैठ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। Thank दिन रात ही एक किया, एपिसोड एक भी ढंग का नहीं किया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे शो की दूसरी आर्टिस्ट है जो सिर्फ फोटो खींचने आती है। पहला कौन है? पहली तो सिर्फ वीडियो बनाने आती है। हमें पहले लगा था ये लोग भी सोनी के लिए काम करते हैं, बाद में पता चला इंस्टा और टिकटॉक के लिए करते हैं। टिकटॉक नहीं है, काम भी ठीक ठाक ही करते हैं। अच्छा ना, आप देख लो, हम लोग काम ठीक ठाक करते हैं, फिर भी शो नंबर 1 है। वैसे कप्पू देखो कितनी मेहनत की है गेट अप करने के लिए, ऑल ऑफ दिस, तो थोड़ा सा कुछ तो तारीफ कर दो कभी। जितनी गेटअप में मेहनत करती तू गेट आउट होने में मेहनत करेगी ना तू। अब देख, तुझे देख के अंग्रेज मुंह बना रखा था, वो शी व्हाई ही हियर, व्हाई शी इज हियर। उसे तुम्हारी अंग्रेजी से प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं। हाँ, मैंने तो बोली नहीं। हाँ, इसीलिए ना, और जिसे तुम गेट आउट करने के लिए बोल रहे हो ना, उसी का ग्लैमर देखने के लिए लोग शो देखते हैं। चले सर, चलते हैं, ताला लगा देगा लड़का को। ताला क्यों? परसों राजपाल यादव आए थे, उनके सामने अगर तू बोलती तो फिर भी चलो मैं ये बात मान लेता। सामने दिशा बैठी है। तेरे को पता है क्या? तेरे पे ग्लैमरस लोगों ने केस कर देना है। तो अगर मैं ग्लैमरस नहीं हूँ तो आदि मुझे क्यों देख रहे हैं? आदि, मतलब दिशा उनके पास बैठी है, वो उसका मुझे कोई देख रीजन रहे नहीं हैं। होता है आदि को। आदत से मजबूर। वो तो वैसे भी तेरी तरफ नहीं देख रहे थे, वो इसलिए देख रहे थे कि मदारी आ तो गया, करतब कब दिखाएगा। वो Excuse me? What is this Madari and all? हाँ? Adi, don't take him seriously. I'm from a well-to-do family. No, Really. no. पूरा बता पूरा। वेल टू डू क्या होता है? वेल मतलब कुआं। हाँ। तो इनके दादाजी ना गांव में कुआं है, मुंह पे जैसे आप मास्क लगा गए ना, वैसा नीचे कुएं में घुस के सिक्के निकालते हैं, लोग मदद मांगते हैं। क्या कहा तुमने? दर्द हम हो गया। सिक्के निकालते हैं। हाँ। सोनी का सारा कैश ये ले जाए, हमें तो सिक्के उठाने पड़ेंगे ना। वाह वाह, काश ताली में तेरा मुंह आ जाए। सुनो, और तुम दादाजी के बारे में क्या बकवास बातें कर रहे हो? पता है दादाजी कितने टैलेंटेड आदमी थे। टैलेंटेड तो बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके कुएं में जब जाते थे ना सिक्के निकालने, तो मेंढकों को शक ना हो, उसके वजह से मुंह से टर टर करते रहे, टर टर टर। अच्छा बैठ दे बैठ। मुंह से टर टर करते थे। एक दिन हुई थी गैस इसके दादाजी को, टर टर हुआ नहीं, उस दिन फर फर हो गया। मैंने पहली बार मेंढकों के हाथ देखे, और 6 मेंढकों ने चढ़ के रीढ़ की हड्डी तोड़ी इसके दादा। गुड गॉड। सबको पता है शो में टर टर कौन करता है, समझ में आया तुम्हें? सबको पता है। और ये ना फालतू बातें कर रहा है। हम ना अच्छे खासे खाते पीते घर से हैं। खाते पीते हो पर किसी की भी थाली से खा लेते हो ना, प्रॉब्लम तो यही है। हाँ, उस दिन इसके दादा ने पनीर खा लिया,
साथ में मोशन रोकने वाली गोली खा ली। कहते ये खजाना मैं 4-5 दिन से पहले जाने नहीं दूंगा। मैं ना गेस्ट से बात करने आई थी, तुम इसमें कहाँ उलझ गई? सर इसे प्लीज इग्नोर कीजिए। वैसे मैंने सुना आप सबने गोवा में फिल्म शूट किया है, हाँ तो जी। मैं ना प्लान कर रही हूँ गोवा जाऊँ। तो अनिल से आप लोग बताइए ना, मैं गोवा जाके क्या क्या कर सकती हूँ? गोवा जाके आगे श्रीलंका निकल जा। गोवा तुझे नहीं पता गोवा जाके क्या करना है? वही कर जो पहले करती थी। क्या? खाली बियर की बोतलें 1-1 रुपए वापस बेचो। एयरपोर्ट गई उस दिन, ये गोवा एयरपोर्ट पे की बात है ये। वो लगेज बेल्ट नहीं होती जो, उसमें से 2 किसी और का सामान उठा लिया और लेडीज पुलिस खड़ी थी वहां पे। ये जो टैटू नहीं बनाए हुए यहाँ पे, ये पहले बेल्ट के निशान थे। झूठ कह रहा हूँ। बेल्ट का निशान होता तो डॉक्टर के पास नहीं जाती मैं। तो गई तो थी तू। डॉक्टर कहता आप दारू पीती हैं, कहती मंगवा लो। अब बड़ी आई गोवा, चल जा अभी। एक्सक्यूज मी, मैं गोवा जाऊंगी, ओके? तुम मुझे नहीं रोक सकते। पर गोवा में प्लीज किस टाइप का हॉलिडे चाहिए आपको गोवा में? What do you Free want? You want to का, party? मुफ्त You का। want to chill? What do you want to do? चिल। You want to chill? क्या है? Chill. वो क्या है ना, फिर एक्चुअली the best person to go with is Anil sir. आई डोंट माइंड सर। He's too cool. Up with him. हाँ, वो एक्चुअली मैं क्या, मेरे मम्मी पापा ना एक्चुअली हनीमून मनाने गए थे गोवा, तो आई गॉट डैम इम्प्रेस, तो मुझे भी गोवा जाना था। अनिल सर गो विद यू सर। 1 मिनट। आपको लगता है कि मम्मी पापा ने हनीमून गोवा में मनाया होता है? ऐसे बच्चे होते ये वो वाला प्रोडक्ट है जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं हो जाती और पति सॉरी बोलने जाता है। Both of us have laughed the most. इसका मुंह देख के तो लगता है इसके पापा ने सॉरी भी ढंग से नहीं बोला। पर नहीं, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं सर। अगर आप बैंड्रा में चले जाओ, वहां पे स्टैब्लिश्ड ब्रांडेड वो जेब कतरी है मतलब। अरे देख बुरी, आप कभी अचानक से ना सामने से तो हेलो बोलते हैं, आप कभी अचानक से बोलना है हेलो, तो ऐसे हाथ निकलता है इसका। इसके जीन्स में है। हाँ, इसके मम्मी पापा की शादी हो रही थी ना, पंडित कहता वर वधू हाथ आगे निकालो, दोनों करते। देखो आज तुम्हारा मेरे साथ हो गया, दादाजी पापा सब हो गया। अगली बार ना मामा के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनके बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। सो स्वीट, अगली बार क्यों, इसी बार सुन के जा। इसका मामा सर मधुमक्खियों के छत्ते में से शहद निकालता था। 1 सेकेंड, ये इंफॉर्मेशन है, इसमें फनी बात क्या है? फनी तो उस दिन हुआ ना जिस दिन मधुमक्खियों ने इसके मामा का शहद निकाला। मैं गेस्ट से मिलने आई थी, कहाँ मैं तुम्हारे बातों में फंस किसने गई? बुलाया था तुम्हें मिलने को? हमारी बातें चल रही थी, उनकी प्रमोशन हो रही है। Exactly. मैं ऑल द बेस्ट, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। इसके चक्कर में ना तुमसे बात करना बेकार है। दिशा का फिल्म में एक डायलॉग है, ट्रेलर में आप सबने सुना होगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो उक्त पंक्तियों से आपका क्या अभिप्राय है? क्या ऐसा करना चाहती हैं जो आपको लगता है कि मैंने अभी तक नहीं किया है? काफी सारी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ, जो की नहीं है मैंने, पर मसलन? कर ली। फिल्म में शूट करते टाइम कूद गई मैं प्लेन से नीचे, जान हाथों में रख के। जी। पानी के अंदर हमने स्विम कर लिया। पर नहीं, हर किसी को लगता रहता है, जैसे दिनेश कहता है मुझे भी फ्रीडम चाहिए गमोरियां से। जैसे अर्चना जी कहती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, इनको तो जिनसे चाहिए थे इन्होंने ले ली। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको फ्रीडम चाहिए, कोई छुटकारा चाहिए? जैसे कोई होता ना कि यार ये चीज मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, व्हाटएवर। आप अपने विचार रख सकते हैं। जी, मैडम को माइक दे दीजिए। कहाँ से आए आप? सर दिल्ली से। दिल्ली से? वाह, हाँ। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? शिल्पी शर्मा। आइए शिल्पी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग Thank मूवी। Thank you. एंड कपिल सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं। उनकी चॉइस बड़ी अच्छी है, आप नहीं देखते? जी, तो किस चीज से छुटकारा चाहिए आपको? सर मुझे फ्रीडम चाहिए शॉपिंग से। शॉपिंग से? हाँ, मुझे जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है, मैं बिना सोचे समझे खरीद लेती हूँ कि ये तो मुझे पक्का चाहिए।
अच्छा, ये शायद सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो आप चाहते हैं कि आपकी ये आदत छूट जाए? हाँ सर, छूट जाए, क्योंकि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, हस्बैंड भी और नहीं अपने है। खर्चे पे करनी अपने पड़ती है। खर्चे पे सब करना पड़ता है। That's a problem. हाँ, नहीं, होता है। हस्बैंड का कार्ड फिर भी स्वाइप करते हुए इतना दिल को धक धक होता नहीं है जितना खुद के। ये तो है। शादी कर लो फिर शिल्पी। नहीं सर, अभी थोड़ा रुक कर, पहले अभी जो कमा रही वही खर्च हो जाता है, उससे शादी करूंगी तो उसके पैसे भी शॉपिंग में लगा। इस एपिसोड के बाद तो वैसे भी कोई नहीं करेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में ऐसे बड़े लोग हैं। आप इतनी प्यारी खूबसूरत है, शादी रुक के मतलब कितनी, शाम तक? पर शिल्पी आप बड़ी क्यूट है, बड़ी प्यारी हैं आप। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। आपको अच्छा लड़का मिले जो आपको रोके ही ना शॉपिंग करने से। हाँ सर, थोड़ा फाइनेंस भी सप्लाई कर देना सर। सप्लाई। जो आपसे शादी करेगा तो उसको करना भी पड़ेगा, करना पड़ता है। सब सर करते हैं। एक्सपीरियंस लग रहे हैं आप इस मामले में। हाँ जी। अभी देख लो, वो जैसे भाई साहब लंदन से आए हैं, अभी शादी अगले साल होनी है, पैंट अभी से आधी हो गई। I'm talking about expenses. You know, you have to give your credit card to your wife so that she can go and shopping. See how much my English is. नहीं देनी? तो फिर कैंसिल ही समझो काम। थैंक यू शिल्पी। Alright, thank बहुत you. बहुत Thank अच्छा you. लगा आपसे बातें करके। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो टैटू गर्ल, हाउ आर यू? Hello. ये क्या बनवाया आपने बाजू पे? सर ये बुद्धिज्म में लोटस फ्लावर है और इसका मीनिंग है पीस। पीस, शांति। या हाँ, पर ये बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है आपके बाजू पे। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? सर शिमला से, हिमाचल प्रदेश। ओए ओए, शिमला में तो बड़ी ठंड पड़ रही है इस समय। बिल्कुल सर। तो आप यहाँ पे रहती हैं? नहीं सर, मैं रिसेंटली अभी शिफ्ट हुई हूँ यहाँ मुंबई में। ठंड की वजह से? नहीं नहीं, ठंड की हाँ जी। वजह से। सर जो ये सारा शोर है ना रोड्स पर, ट्रांसपोर्टेशन मींस जितने भी हैं, हाँ जी। इन सभी से मुझे छुटकारा चाहिए। घर भेज दें उनको सबको। सर मन करता है कि अब हम पुराने जमाने में वापस चले जाएं। पुराने जमाने में चले गए तो टैटू का क्या होगा? क्या हल क्या है? हम प्रॉब्लम हम सब बताते हैं, सोल्यूशन कोई नहीं बताता। तो आपके पास कोई सोल्यूशन है इस बात का? सर सारे ट्रांसपोर्टेशन मींस अगर थोड़े कम कर दिए जाएं और उससे मतलब अगर थोड़ा फर्क पड़े हमारे पर ट्रैफिक पर, लोग जनसंख्या तो चलना बढ़ी रही है शुरू ना आपके एरिया में। शिमला में तो सबसे ज्यादा लोग जाते हैं हनीमून मनाने। तो ये पॉपुलेशन एक्चुअली कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग खैर हंसी मजाक करते हैं, लेकिन हाँ, बात आपने बड़ी पते की करी है। मैं आपका नाम भूल गया मैडम। सर इशरत राजन। बहुत मजेदार गाया आपने जी। और Thank you. मुद्दा भी आपका अच्छा था। आप ये ने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद इशरत, Thank you, शो में sir. आने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। आज खुश हो गया बंदा, टीवी पे आएगा आज। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम। हेलो। सर मेरा सबको मतलब फ्रीडम किसी ना किसी बात से चाहिए। हाँ जी। तो मुझे नहीं चाहिए एक बात से फ्रीडम। किस बात से? आपसे। ओह माय गॉड। वाह, थैंक यू, शुक्रिया। सर मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ। नासिक के पास एक सिटी है संगमनेर, और मेरा नाम जर्रेज है, जर्रेज बागवान। बेसिकली मैं बनाता था टिकटॉक। अच्छा। एक दिन क्या हो गया कि मुझे किसी ने बोला, कह रहे तू है ना कपिल की तरह दिखता है। तो ये आपके लिए तो कॉम्प्लीमेंट ही है। हाँ जी। हाँ जी, नहीं, आप बड़े प्यारे दिखते हो बहुत आप। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और फिर मैंने एक दिन क्या किया, मैं सोचा ठीक है बना के देखता हूँ उनके साउंड पे। अच्छा। तो बना दिया मैंने एक साउंड पे वीडियो, और अच्छा। वो हो गया वायरल। अच्छा। हाँ जी। तो मेरी थी फॉलोइंग कुछ 396 फॉलोअर्स थे मेरे। अच्छा और जी। दे धड़ा 18K। 80K, वाह। 18K। और अभी फिल वक्त है 23K पूरी फॉलोइंग। अच्छा जी। तो चालू है। तो मुझे किसी ने कहा कि जाके मिल के आओ सर को, क्या है क्या नहीं, बताओ सर को, तो बताओ कि कोई है उनकी जैसा। थैंक यू सो बोला, मच ठीक है, ब्रदर, चलो शुक्रिया, जाके बताते धन्यवाद। हैं। तो टिकटॉक बनाते हो आप, और क्या करते हो? सॉरी, टिकटॉक के अलावा और क्या करते हो आप? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। टिकटॉक जिसने बनाई है ना, चाइनीज आदमी है, उसने भी थैंक्स बोला इंडिया को। अच्छा। उसने बोला कि मैंने ये ऐप बनाया था ताकि टाइम पास के लिए। कहता इंडिया में इतने वेले लोग हैं क्या? टिकटॉक एक्चुअली सबसे ज्यादा इंडिया में यूज किया जाता है।
पर अच्छी बात है, टैलेंट हो तो अच्छी बात है, प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, करते रहिए, लगे मेरे रहिए। गांव वाले तो बहुत खुश हैं, हाय कर दो उनको, संगमनेर हाय। संगमनेर वाले वासियों को सब मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मेरे पापा को भी हाय, अल्ताफ। तो पापा दूसरे गांव में रहते हैं? पापा बहुत बड़े फैन है सर के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने, जी मैडम। हाय, नमस्ते सबको। नमस्ते जी, आपको भी। नमस्कार। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम है सोनिया काका। काका? हाँ काका तो छोटे बेबी को बोलते हैं। हाँ, हमारे में सरनेम होता है। अच्छा, कहाँ से आई मैं सोनिया जी? हम एक्चुअली अफ्रीका से आए हैं, अच्छा अभी नवी मुंबई में रहते हैं। अच्छा जी, हाँ। नवी मुंबई में रह रहे हो फिलहाल? हाँ मतलब वैसे वहां पे रहते हो आप? हाँ हाँ। साउथ अफ्रीका में? क्या अफ्रीका? वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका भी होता है कोई? मैं साउथ अफ्रीका ही सुना था, अफ्रीका मतलब है। हर कॉन्टिनेंट का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो होगा ही। इंडिया में ईस्ट वेस्ट नहीं। नहीं, मैं सोचता हूँ वेस्ट जो होता है ना, वेस्ट में समंदर होता है, मैं मुंबई के हिसाब से सोचता हूँ। ईस्ट में समंदर है, वेस्ट में होता है, मतलब उस हिसाब से ज्योग्राफिकली मैं थोड़ा। आप किस चीज से छुटकारा चाहती हैं, क्या जो आप? हाँ, मेरा ये प्रॉब्लम है कि हमें मजाक करने की बहुत आदत है। ये तो अच्छी आदत है। अच्छी आदत है, लेकिन हम जैसे जिसको हम देखते हैं उसको मुंह पे बोल देते हैं, तो मजाक मजाक में फिर थोड़ा रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। कपिल से सीखो। कपिल का ये टैलेंट है कि मजाक मजाक में बंदे को सामने से सामने बोल देता है, लेकिन रिश्तों में कोई दरार नहीं आती। शुक्रिया, लव यू मैम। थैंक यू मैडम, क्योंकि अभी मेरा भी मसला हल हो जाएगा इससे। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे देखो, आप हमारी बचपन की सहेली हो। मैं? स्कूल टाइम फॉर एग्जांपल। ले दुपट्टा ले। अच्छा जी। तो हम जा रहे हैं कहीं घूमने, तो कैब में बैठ गए 2-3 सहेलियां, हाँ जी। और हमने आपको बोल दिया आप थोड़ी मोटी हो, आप थोड़ा आगे वाली सीट पे बैठ जाइए। अच्छा। हम दिन आगे अच्छे से फिट हो जाएंगे। अच्छा, तो वो जो हेल्दी मोटी वाली सहेली वो गुस्सा कर जाती है? वो मोटी वाली को थोड़ा आप उल्टा बोल दिया करो, क्या आप पतली हो, आप आगे बैठ जाओ। समझ तो हो जाएगी। अभी यही सीखना है आपसे, इसलिए हम लोग ये यहाँ पे आए हुए हैं कि आपसे कैसे सीखे हम मजाक मजाक में भी अच्छा हो जाए करके। छोड़ दो उस सहेली को, छोड़ दो। मेरे ख्याल से मेरी सहेलियों ने सुन लिया होगा, अभी उनको समझ में आ गया होगा कि तो आपकी अफ्रीकन फ्रेंड्स भी तो बनी होंगी, वो लोग तो बड़ा खुला हंसी मजाक करते, वो तो गुस्सा नहीं करते। नहीं, वो लोग गुस्सा नहीं करते। हाँ, वो बड़े सही हैं। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा हो जाते हैं। हमारे लोग ज्यादा कर जाते हैं गुस्सा। चलिए, शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। मेरे बच्चे भी आए यहाँ पे। कहाँ है मेरा जी? बेटा है भाविक, रेज हैंड। हाय। वहाँ मेरी बेटी है विनीता, हाय। दूर के बिठाए, आपको अच्छे नहीं लगते? और वो दीक्षा। और हैं बच्चे आपके? वो दीक्षा है, 2 बेटियां और 1 बेटा है। अच्छा, तीसरा बच्चा कहाँ है? तीसरा हेलो। एक तो दूसरा, अच्छा पीछे बैठी हुई अर्चना जी के। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अर्चना जी के पीछे तो कोई भी नहीं दिखता ना। पर बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। All the best for your film. Anil Kapoor, I'm very big fan of yours. Thank you. I'm telling my husband, see, थोड़ा आपको एक्सचेंज करना है? बच्चे बोलते हैं मेरे हस्बैंड अनिल कपूर को रिसेंबल करते हैं। तो थोड़ा और अच्छा लगने लगता है। हाँ, पर ये बात आपने बोल दी, अगली बार माधुरी आएंगे उनके पीछे बढ़ जाएंगे। मैं माधुरी भी लगती हूँ उनको। अच्छा, उनको भी आप माधुरी लगती हैं, तो फिर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसीलिए हम दोनों साथ में हैं। पर भाई साहब तो बोलते नहीं मैम, ऐसे ही चुपचाप ही रहते हैं। बोलेंगे, बोलो। नमस्कार सर। थैंक यू एंड कपिल सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमारे आपके प्यार अफ्रीका के में लिए। तो ऐसा है ना सर कि भाई हम लोग आपके शो के लिए वेट करते हैं। सो स्वीट ऑफ यू। वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये हम लोग का टाइम पास का जरिया है बहुत बड़ा। सो स्वीट ऑफ यू सर। वी आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ योर शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब 7 समंदर पार अपने लोग मिलते हैं, जब हम कभी जाते हैं। थैंक यू। Wow, man! मेरे को मेरा चक्षुओं पे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग मेरे बेटे सामने ऐसे। सच में यार, आप लोग को सबको साथ में देख के मेरे को बहुत वो आ गए हैं। वो क्या? ब्रो, क्या होता है वो जूतों के अंदर क्या पहनते हैं? मोजा। मोजा, मेरे को बहुत मोजा आया। Whoa, man! Sir,
myself, मैं अजय यादव है, मैं लंदन से आए। Bro, तुम्हारा ये शो जो है, ऐसा भूतकाल में चल रहा है क्या? पास्ट टेंस में उल्टा जा रहे? क्यों? क्यों लास्ट टाइम अनिल सर आए थे, तभी वो 30 साल के थे, अभी 28 के हो गए। बातें जिस मर्जी करवा लो इससे। ये लंदन से आया, कुछ लेके आया उनके लिए। मैं लाई है क्या? मैं लाई है। मैं ऐसा खाली हाथ थोड़ी आएंगे। मैं आपके लिए वो हवला लाई है। हवला? हवला नहीं, क्या बोलते हैं? हलवा। हलवा, हलवा। कौन सा हलवा लेके मैं आया? आपके लिए सर च्यवनप्राश का हलवा लाई। अबे गाजर का हलवा होता है, च्यवनप्राश का नहीं हलवा। सर, ये फिटनेस फ्रीक आदमी है, च्यवनप्राश का हलवा ही आदमी है। मैं आप लोगों को एक और बात बताए, ये तो ऐसा नॉर्मल आलू भी नहीं खाते। कैसे खाते हैं? ये क्या करते हैं, आलू को ट्रेडमिल पे पहला दौड़ाते हैं। फिर उसका जब भी वजन कम होती है तब उसको अनिल जी सर, मैं सच बोलेंगे, मैं आपके लिए एक लड़की देखे है। वो शादीशुदा है? हाँ, वो लड़की भी शादीशुदा है। क्या सर, मैं आपको बता सही है, बेसिकली मैं मेरा माँ के बारे में ही बात कर रहे हैं। बहुत पसंद करती है वो आपको, बहुत ज्यादा। अबे तेरा पापा क्या करेगा? मेरा पापा बहुत गरीब है, उसको तो ऑनलाइन बेच देगा मैं कल। मतलब ऐसा फादर हो तो मजा आए। मेरे माँ के पास वैसे एक बेटा बकवास है, कम से कम फादर तो झक्कास होना चाहिए। हो गया तेरा? हो गया तेरा क्या होती है ब्रो? हम कैसा शौचालय का लाइन में खड़े कि मेरा हो गया तो आप आदित्य जी, हाँ, मेरे को आपसे एक सवाल पूछने थे। क्या है? सर, मैं देखे आशिकी 2 में आप काफी शराब पी रहे थे, मैं देखे थोड़ा बहुत जो है वो है, अभी क्या करेंगे, बोलने पड़ेंगे। फिर ये जवानी है दीवानी में भी आप शराब पी रहे थे, थोड़ा बहुत। तो ये आपको काम का नशा है कि नशे में काम करने के शौक है आपको? अरे उनका ना ब्रेकअप हो गया था फिल्म में ना, तो इसलिए ब्रेकअप उनके बाद पीते थे। ब्रेकअप बहुत बुरा चीज है यार। वर्स्ट कभी ब्रेकअप नहीं होने चाहिए। It's the worst. मैं आप सभी लोगों से वो करेंगे वो। सर, आपका भी वो ऋतिक रोशन के साथ भी एक फिल्म आई थी जिसमें ऋतिक रोशन जादूगर थे। अबे जादूगर ने जादूगर थे, गुजारिश। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, ब्रेकअप मत करो, एक दूसरे से प्यार करो। और मैं लड़की लोग से गुजारिश करेंगे मैम, जब प्यार करो तो खाली 6 पैक एब्स का लड़का के साथ मत करो। मैं बोलते कभी कभी मोटा लड़का लोग को भी चांस दे। क्या हमारा सीने में भी दिल है, पेट में बर्गर है तो क्या हो गए, सीने में दिल है। लेकिन वैसे आदित्य जी, आपके भाई साहब है सिद्धार्थ रॉय कपूर। मैं बोल रहे थे कि वो अपना लाइफ में सब पढ़ाई लिखाई तो बहुत किए, लेकिन सही मायने में एजुकेटेड वो अब हुए हैं। क्यों? क्यों विद्या तो अभी आई ना लाइफ में। Bro, how you doing, man? Good, brother. तू जानता है उनको? हाँ, मैं उनको तब से जानते जब से इनका खेमू छोटे थे। मतलब ये चाइल्ड आर्टिस्ट थे, आमिर खान के साथ टैक्सी चलाते थे, मैं देखे थे। अब हम दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? आप गोलमाल फिल्म किए और मैं खुद गोलमाल है। मोहित जी, मैं एक बात बताइए। नहीं, मैं खाली जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछ रहे हैं। आप जब इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो आपका मूड बहुत खराब थी, मतलब आपको क्यों? नहीं, इंडस्ट्री में आते आप इंडस्ट्री को जहर दे दिए। दिए थे, उसके बाद मर्डर कर दिए। God man, क्या कलयुग आ गए हैं। ये देखिए सर, मैं एक ही लाइन में आपका 3 पुराना पिक्चर भी प्रमोट कर दिए। देखिए ये ब्रो। सो
सोनी साहब, इसके लिए मैं अलग चार्ज करेंगे। सुन रहे हैं ना, तू बोल रहे हैं मैं। दिशा जी, दिशा जी, मैं क्या आपके हाथ पकड़ सकती है? क्यों? खबरदार, क्यों पकड़ना हाथ उनका? मेरे माँ ने मुझे बोले थे, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सही दिशा पकड़ो। और इससे ज्यादा सही दिशा नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको वो फिल्म देखे थे, मेरे को बहुत अच्छे लगे थे। आप बहुत खूबसूरत लग रहे थे वो फिल्म में। वो कौन सा दो घुटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नी। दोनी फिल्म आई थी। दोनी। आप कितना खूबसूरत लग रहे थे फिल्म में। आप मेरे साथ कॉफी पे क्यों नहीं चलती? आपने पूछा ही नहीं सर, मैं तो वेट कर रही थी आपका। तो मैं अब पूछ रहे हैं। जितना तू है, तू कॉफी पे ना, तू चिड़ियाघर जा। बच्चे भी खुश होंगे 4। देखिए, मैं तो चिड़ियाघर चले जाएंगे, पर इनको मैं साथ में ले जा सकते ना? क्यों? क्या है, उधर हाथी रहेंगे, भालू रहेंगे, वो सब तो मैं हैंडल कर लेंगे, लेकिन उधर फिर टाइगर भी रहेंगे। लेकिन अगर आप सबका परमिशन हो तो दिशा जी, मैं आपको 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने चाहते हैं। कौन से? सेव द टाइगर। सर, मेरे को फोन आया, मैं उठा सकते हैं? क्या है, मैं बहुत अमीर आदमी है तो बहुत काम रहते हैं मुझे। लियोनार्डो डी कैप्रियो का मेरे को फोन आया, मैं ले लेते हैं। हाँ लियो, बोलो। क्या तुम्हारा घर में आग लग गया? कोई टेंशन मत लियो। तुम एक काम करो, तुम पैसा मेरे से लियो, तुम खाना मेरे से लियो, और कंबल भी लियो, और कंबल जरूर लियो, क्योंकि वो ठंड है जिसका वजह से तुम्हारा डी कैप्रियो। और याद रखो, तुम अकेला नहीं है, क्योंकि अगर तुम अकेला होता तुम लियोनार्ड 1 होता, लेकिन तुम लियोनार्ड 2 है। चलो मैं फोन काट रही हूँ। सर, मेरे को जाने के पड़ेगा। अभी क्या है, मेरा जो गर्लफ्रेंड है उसका नजदीक का बॉयफ्रेंड का बर्थडे पार्टी है। तो बाकी सब बॉयफ्रेंड को बुलाए वो लोग, तो मैं जाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत खुश। थैंक यू सर, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय ब्रो, yo bro, yo bro, thank you, all right, take care.